सातवें प्रकरण में माया का वर्णन हो जाने के बाद श्रीजी आभासवाद के अनुसार माया में प्रतिबिंबित चैतन्य को ईश्वर एवं अविद्या में प्रतिबिंबित चैतन्य को जीव कहते हुए यह सिद्ध कर रहे हैं कि यद्यपि प्रतिबिंबों में भिन्नता हो सकती है, तथापि बिंबभूत ऐसा जो चैतन्य है वह जीव में और शिव में एक ही है। इसी प्रकरण में श्री जी वेदांत में वर्णित प्रातिभासिक, व्यावहारिक एवं पारमार्थिक सत्ताओं का भी वर्णन कर रहे हैं। प्रातिभासिक सत्ता वह है जो कुछ काल के लिए भासित होती है और जिसका तत्काल बाद हो जाता है, जैसे स्वप्न। व्यावहारिक सत्ता वह है जिसका भास ब्रह्मज्ञान होने तक बना रहता है और ब्रह्मज्ञान होने पर जिसका निराश हो जाता है, जैसे जगत। पारमार्थिक सत्ता केवल परमात्मा है जिसका किसी भी काल में बाध नहीं होता। यहां श्री जी केवल प्रातिभासिक और पारमार्थिक सत्ता की ही बात कर रहे हैं, कारण उनकी दृष्टि में व्यावहारिक सत्ता का अंतर्भाव भी प्रातिभासिक सत्ता में ही हो जाता है। स्वप्न और जागृत दोनों अवस्थाएं भ्रम ही है। स्वप्न का बाध जागृति में होता है और जागृति का बाध स्वप्न में होता है, अतः दोनों भ्रम ही है। जागृति में भरपेट भोजन करके सोने वाले को स्वप्न में अत्यंत भूख लगती है और स्वप्न में भरपेट भोजन करने वाला जागने पर स्वयं को भूखा पाता है। जागृति का भोजन स्वप्न में मिथ्या सिद्ध होता है और स्वप्न का भोजन जागृति में मिथ्या सिद्ध होता है। जो बाधित होता है उसे सत्य नहीं कह सकते। श्री गौड़पादाचार्य ने मांडूक्य कारिका के वैतथ्य प्रकरण में इस विषय की विस्तार पूर्वक चर्चा की है। सप्रयोजनता तेषां स्वप्ने विप्रतिपद्यते तस्मादाद्यन्तवत्वेन मिथ्यैव खलु ते स्मृताः। अजातवाद के इसी सिद्धांत के आधार पर प्रातिभासिक एवं पारमार्थिक इन दो ही सत्ताओं को स्वीकार करते हुए श्री जी आभासवाद अंगीकार पूर्वक जीव और ईश्वर के रूप का कथन आरंभ करते हैं। अशीहि बयाजी महाज्ञान स्फूर्ति तीणे निर्मिली जीव ही ईश मूर्ति जरीही परब्रह्म सत्ता म्हणावी सती नासती तुच्छ मिथ्या पहावी स्वये निर्मिले दृश्य हे व्यर्थ होते असे मानुनी निर्मिले या जीवाते अशाया जीवा सर्वदा कोण रक्षी धनी निर्मिला ईश हा सर्वसाक्षी स्वये निर्मिले जे असे दोन पक्षी चिदाभास कल्पोनिया त्यासी रक्षी नको या स्थळी घेऊ संदेह काही अरे वेद सिद्धांत शोधो निपाही
चिदाभास हा ज्ञान अज्ञान भरता, तसा ईश हा सर्व निर्माण करता. पहा कोण हा भ्रांतीने बद्ध झाला, विचारेची जो आपणा मुक्त केला. तदाकार होवो निया बोध सांगे, म्हणे ब्रह्म मी जाहलो संत संगे. स्वरूप स्थिती सर्व बोलो निदावी, स्वये स्वस्वरूपा परब्रह्म भावी. अहो स्वप्नीचा शूर व्याघ्रासी मारी, महासंकटी धावनी वेघ्नवारी. खरा व्याघ्र तो स्वप्न शूरान पाहे, खरा शूर तो स्वप्न व्याघ्रान लाहे. जसा बद्ध होता तसा मुक्त झाला, चुकूनी पुन्हा मूळ स्थानासी आला. जसा हो तसा स्वस्वरूपची आहे, शिरीबद्धता मुक्तता व्यर्थ वाहे. महास्वप्न हे विश्व ब्रह्मांड जाणा, तया माझी हे स्वप्न संसार माना. नभे दृश्य हे पूर्ण ब्रह्मची आहे, असा बोल का तो ही स्वप्नीच पाहे. जरी या मना उन्मनी पूर्ण झाली, परी जागृती त्यासी नाहीच आली. सदा वृत्ती त्यागे स्वरूपी मिळाला, विचारे पाहातो ही स्वप्नात आला. अनिर्वाच्य ती जागृती बोलवेना, विना जागृती जागृती ती कळेना. जशी स्वप्नीची हाक स्वप्नानी वारी, तसा बोध हा शुद्ध जीवास तारी.